हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मैं एमएससी के सेकंड सेमेस्टर का पहले पेपर पढ़ा रही हूँ, कोर डेटा। ये कोर डेटा क्या है ये आपको मैं आज बताऊंगी। और पेपर कैसा होता है सेकंड सेमेस्टर का? पूरा एमसीक्यूज वाइज होता है। एमसीक्यूज वाइज पेपर तो आप लोगों ने पहले भी बीएससी में दिए होंगे। तो अब ये एमएससी की पहली यूनिट है। इसमें आपको क्या एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें एक चूज़ करना होता है। तो एमसीक्यूज में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है। तो मैं आपको कोर डेटा की पहली यूनिट का पहला पेपर पढ़ा रही हूँ। आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, तो मैं आपको इसमें छोटी से छोटी बात बताऊँगी। और इसके लिए आपको मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब बात करती हूँ पहली यूनिट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड जनरल कैरेक्टर्स इन कोर डेटा। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि शरीर में कोई चीज़ें कैसे जुड़ी है, यानी कि कैसे संगठन है या कैसे बनी है या कैसे काम कर रही है, इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जैसे पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, समाजवादी पार्टी है, बीजेपी पार्टी, उसमें काफ़ी सारे लोग हैं और काफ़ी सारे काम करते हैं, तो इसी को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं हम लोग। और जनरल कैरेक्टर्स बोले, जनरल कैरेक्टर्स मतलब कॉमन, जो सभी में पाए जाएं, जिससे हम कोर डेटा को पहचान सकें। तो शुरू करते हैं। ये पहला टॉपिक है और आसानी से आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई करूँगी। कोर डेटा एनिमल किंगडम का एक मेजर फाइलम है, जिसमें सभी एनिमल्स में बॉडी प्लान है। बॉडी प्लान क्या है? बॉडी प्लान यानी कि उनका स्ट्रक्चर कैसे बना है, यानी कि वो दिखते कैसे हैं, उनमें हड्डियां हैं, मसल्स है, क्या क्या है, न्यूरॉन्स हैं, यानी कि उसका स्ट्रक्चर सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। सिंपल यानी कि साधारण, यानी कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल। कैसा है स्ट्रक्चर, यानी कि उसकी बनावट कैसी है। में कुछ की फीचर्स होते हैं। की फीचर्स क्या होते हैं? यानी कुछ खास तरीके होते हैं, खास, जिससे हम लोग पहचान सके। अब ह्यूमंस को कैसे पहचानते हैं हम लोग? ह्यूमंस को सीधे सीधे देखते हैं, 2 हाथ होने चाहिए, 2 पैर होने चाहिए, सीधा खड़ा है तो क्या ह्यूमंस है। इन्हीं फीचर्स की वजह से हम इन्हें कोर डेटा कहते हैं, कि इनको हम दूरी से देख के पहचान सके। ये कुत्ता जा रहा है, ये बिल्ली जा रही है, ये गाय जा रही है, ये इंसान जा रहा है। तो इन्हीं की वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? कोर डेटा कहते हैं। अब जनरल कैरेक्टर्स यानी कि जो सभी कोर डेटा में पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं ये आपको बताती हूँ। पहला नोटोकॉर्ड का होना। नोटोकॉर्ड क्या है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कैसी है? फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल यानी कि आसानी से मुड़ सकती है। ये डोर्सल साइड पे होती है। डोर्सल साइड क्या होता है? डोर्सल यानी कि पीछे वाले हिस्से में, और वेंट्रल यानी कि फ्रंट वाली साइड। फ्रंट वाली साइड क्या होती है? फ्रंट वाली साइड आप लोग वेंट्रल साइड कैसे किसी एनिमल की पहचानेंगे? यानी कि जो सामने दिख रही है वो तो फ्रंट वाली साइड है, तो वो क्या हो गई? वो होगी वेंट्रल साइड। और जो पीछे दिख रही है वो कौन सी साइड होगी? डोर्सल साइड हो गई। फंक्शन, ये बॉडी को सपोर्ट देती है और मसल्स को अटैचमेंट देने में मदद करती है। बॉडी को सपोर्ट यानी कि बॉडी को ढांचा बनाती है, और मसल्स इससे आके जुड़ जाती हैं। एग्जाम्पल, फिशिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। इनके एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है, ठीक, वर्टिब्रेट्स में। और लेटर ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? लेटर ये वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाती है। वर्टिब्रल कॉलम्स क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। वर्टिब्रल कॉलम्स अगर आप लोग नॉर्मली जानना चाहें तो हमारे में जो जिसमें लंग्स सेफ रहते हैं उन्हीं को वर्टिब्रल कॉलम्स बोलते हैं। डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड दूसरा पॉइंट है। इससे भी हम लोग पहचान सकते हैं ये जनरल कैरेक्टर है, यानी कि सभी कोर डेटा में होगा। नर्व कॉर्ड डोर्सल साइड यानी कि बैक साइड पर होती है, और ये हॉलो होती है। हॉलो यानी कि इसमें सॉलिड नहीं होती। सॉलिड मतलब ठोस नहीं होती। बीच में इसमें कैविटी पाई जाएगी। इनसाइड द कैनाल होती है। ये आगे जाकर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। ब्रेन यानी कि दिमाग का हिस्सा बनाएगी, और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी आगे चल के कौन बनाएगी? ये नर्व कॉर्ड। ठीक है, ठीक।
अब बात करते हैं आगे, तीसरा पॉइंट है हमारा फेरेंजियल गिल स्लेट। अब फेरेंजियल गिल स्लेट क्या होता है? गिल्स तो आप लोगों ने सुना होगा। गिल्स के मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें जो गिल्स होती है वो रेस्पिरेशन में मदद करती हैं। और फेरेंजियल गिल स्लेट क्या है ये बताती हूँ मैं आपको। दिस पेयर्ड ओपनिंग इन फेरिंग्स, ये फेरेंजियल गिल स्लेट पेयर में होती है, यानी कि जोड़े में पाई जाती है। और कहाँ खुलती हैं? फेरिंग्स में खुलती है। एक्वेटिक कॉर्डेट में ये रेस्पिरेशन में मदद करती हैं, आपको जैसे मैंने बताया। और लेड वर्टिब्रेट्स में ये कहाँ होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। बाद में ये डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर मतलब गायब हो जाती है, या ये मॉडिफाई हो जाएंगी। मॉडिफाई यानी कि कन्वर्ट, बदल जाती है। किस में? जैसे ह्यूमंस की बात कर लें, इनकी मिडिल ईयर की कैविटी में ये बदल जाती है। ठीक है। पोस्ट एनल टेल। एनल टेल क्या होता है? टेल जानते हो? टेल का मतलब होता है पूंछ। और पोस्ट एनल टेल का मतलब अभी बताती हूँ। बॉडी में एनस के बाद एक टेल रीजन प्रेजेंट होता है, सभी की बॉडी में होता है। चाहे आप गाय देख लो, चाहे काऊ देख लो, काऊ डॉग देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, सब में टेल होती है। आप लोग कहेंगे ह्यूमंस में भी, ह्यूमंस में तो मैम नहीं होती है, कॉर्डेटा में आता है। आपने कहा जनरल कैरेक्टर्स हैं तो सभी में होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। टेल ह्यूमंस में भी होती है, आप लोगों को दिखती नहीं है। टेल्स ह्यूमंस में क्या होता है, आगे जाके वो रिड्यूस हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है। लोकोमोशन, ये टेल किस में मदद करती है? लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको लोकोमोशन कहते हैं। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? एक ही जगह पे हिलना, उसे मूवमेंट कहते हैं। लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह जाना। स्विमिंग बैलेंस ऑफ मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है। अब बात करती हूँ ह्यूमंस में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये टेल प्रेजेंट होती है और लेटर ये रिड्यूस हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। पर होती है कब? होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एंडोस्टाइल और थायराइड ग्लैंड। एंडोस्टाइल क्या है और थायराइड ग्लैंड क्या है? एंडोस्टाइल एक सीलिएटेड होती है। सीलिएटेड क्या? सीलिया का काम क्या होता है? पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना। देखो मेरा हाथ है, इस पर कोई चीज़ रखी है तो मैं इसको ऐसे पुश करूंगी तो आगे चला जाएगा, तो यही सीलिया का काम होता है। तो एंडोस्टाइल एक सीलिएटेड होती है, ये म्यूकस को सिक्रीट करती है। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है। और म्यूकस का काम क्या होता है? हमारे ज़्यादातर डस्ट पार्टिकल्स को हमारे शरीर से बाहर लाना। तो म्यूकस सिक्रीट करती है, जो किस में मदद करता है? फिल्टर फीडिंग में हेल्प करता है। ठीक है। ये प्रेजेंट होता है प्रोटोकॉर्डेट्स लाइक एम्फीबियंस में, और हायर कॉर्डेट में ये थायराइड ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। थायराइड ग्लैंड जो हम लोगों के गले में प्रेजेंट होती है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, नहीं तो आगे मैं आप सबको पढ़ाऊंगी। ये तो क्या है? ये 5 करेक्टर्स है जो मेन करेक्टर्स हैं। अगर ये 5 करेक्टर्स होंगे तो क्या कहेंगे? कॉर्डेटा कहेंगे। अगर ये नहीं होंगे तो ये कॉर्डेटा नहीं है। तो फिर कौन है? नॉन कॉर्डेटा है। और अदर करेक्टर्स भी हैं जो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।